रहे सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि औरैया में क्यों की गई किसान की हत्या, बांदा में ओवरलोड ट्रक मालिकों में क्यों मचा हड़कंप, वहीं फतेहपुर में किस अभियान के तहत गाड़ियों के किए गए चालान और महाराजगंज में किसने किया छठ घाट का निरीक्षण। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। थाना क्षेत्र के गांव में अपने घर के बाहर पशुओं को चारा देने गए एक अधेड़ पर पुरानी रंजिश को लेकर घात लगाए बैठे गांव के 3 दबंगों ने लाठी डंडों से हमला करते हुए बेरहमी से मारपीट की। गंभीर घायल का नाजुक हालत में सैफई में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं किसान की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में भी तनाव बढ़ गया है। क्या नाम आपका? आशा देवी। क्या? आशा देवी। कैसी घटना हुई? भाई वहीं पर घेर पर रहते थे। अब घेर पे जब मैं इन लोगों ने पिवाई खवाई है और मैं साथ में रोज तेल ले जाते, हम लोगों ने कोई बनी करी कि भाई जी राहत है संगे और बुलाए कि मैं पिवाई खवाई और फिर जो कछु करो मारो कूटो है, जैसे सदर फोड़ा भी पर के सोए गए। एक गांव का लड़का आएगा तो सुबह दौड़ के रोत बाबू आओ कि माँ दादा को मारे हैं, वो भब्बर देख के गए सो उनके दादा को मारे हैं। फिर पहुँचो हम सब लोग खाना ले जाए रहे थे सो तो FIR की थी? हाँ पुलिस आई थी? हाँ पुलिस अभी फिर रही है। पुलिस तो पूरी रात ही रही। थे कौन आपके? उस दिन नहीं आई थी, आज आई है। कौन थे आपके? देवर? हाँ देवर चाचा का लड़का था, चाचा पंकज के छोटे बाबा का लड़का था। हाल वापस चली गई उस दिन नहीं कौन रही। पापा थे? हाँ मेरे फादर थे। अच्छा अच्छा, तो आपको तो बाद में मालूम चला? हाँ ये तो बाद में आई हॉस्पिटल से। औरैया से सीनियर संवाददाता विनय की रिपोर्ट। बता दें पैलानी तहसील की कई खदानों से ओवरलोड बालू भरे ट्रक जसपुरा पैलानी चिल्ला से निकलते हैं, जिसकी खबर मीडिया के द्वारा बराबर चलाई जा रही है। आज मौके पर पहुंचे आरटीओ के द्वारा जसपुरा कस्बे में 3 ट्रक ओवरलोड कर कार्यवाही की गई। कार्यवाही होने से घबराए चालकों ने अपने मालिक को जानकारी दी व ओवरलोड कर रहे ट्रक मालिकों में हड़कंप मचा रहा। बाइट नहीं आप देंगे? बाइट हम नहीं देते हैं। बता दीजिए कितने ट्रक पकड़े गए हैं? 3 है आपके सामने है तीनों। क्या कार्रवाई करेंगे इन पे? अब देखते हैं, चालान करेंगे, बंद करेंगे, दोनों में से जो भी संभव होगा वो करेंगे। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार यातायात नवंबर माह चेकिंग अभियान चलाया गया। तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के संदर्भ में खागा कोतवाली चौकी प्रभारी राजीव कुमार पांडे ने पुलिस बल के साथ भारी भरकम ध्वनि और हेलमेट, 3 सवारी मोटरसाइकिल आदि सम्मान शुल्क जमा कराया और भारी भरकम ध्वनि वाले बुलेट के साइलेंसर भी खुलवाए, जिसमें समाजवादी नेता भाजपा नेता की बुलेट पर लोगो भी मिले। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता अजय मौर्य की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु साय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि समाज के चौथे स्तंभ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, झूठे केस बनाकर जेल भेजे जा रहे हैं, जो कि निंदनीय है। सर पत्रकारों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से एक तो सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, दूसरी बात पूरे छत्तीसगढ़ में गुंडाराज चल रहा है। यहाँ पर रेत माफिया, भूमि माफिया, कोयला माफिया सभी हावी हैं। रायपुर राजधानी स्थल में सरेआम दिन दहाड़े चाकू मार दिया जाता है और इससे भी निंदनीय जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं पत्रकार, उनके ऊपर भी कांग्रेस के गुंडों के द्वारा मतलब मारपीट की जा रही है और एक नहीं लगातार कई घटनाएं हो रही हैं। कांकेर में पत्रकार को पीटा गया, अंबिकापुर में एक पत्रकार के खिलाफ में FIR हुआ। इस तरह से और भी कई पत्रकारों के खिलाफ में कांग्रेस के लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार हो रहा है, जो कि
निंदनीय है और ये मतलब शर्म की बात है। और भारतीय जनता पार्टी पत्रकार जगत के साथ है, उनके हर सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। पत्रकारों को विवश होकर के दिल्ली प्रोटेस्ट के लिए जाना पड़ रहा है। हाँ, वो तो न्याय नहीं मिलता है, तो जहाँ तक न्याय मिलने की संभावना रहती है वहाँ तक आदमी जाता है। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि पत्रकारों को न्याय के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, जबकि यहीं प्रदेश में उनके साथ न्याय होना चाहिए। जसपुर से सीनियर संवाददाता संतोष थवाइट की रिपोर्ट। महाराजगंज पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने किया बृजमनगंज में छठ घाट का निरीक्षण। गुरुवार की रात 8 बजे पुलिस अधीक्षक महाराजगंज प्रदीप गुप्ता ने बृजमनगंज कस्बे का भ्रमण कर सीधे ठाकुर द्वारा पोखरे पर पहुंच छठ घाट का निरीक्षण किया। साथ ही जितने भी छठ घाट हैं उसके बारे में जायजा लिया। और वहीं थानाध्यक्ष बृजमनगंज संजय दुबे को पर्व को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि छठ पर्व पर सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। सर, छठ पर्व को लेकर क्या गाइडलाइन जारी हुई है प्रशासन द्वारा? जनपद में छठ पर्व को लेकर हम लोगों ने व्यापक पुलिस प्रबंध किए हैं। गाइडलाइन तो यही है कि जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के पूजा की जाए। इसके अलावा व्यापक पुलिस प्रबंध हुए हैं, इसमें फोर्स लगाई गई है। सादी पुलिस में महिला कांस्टेबल भी लगाई जा रही हैं। ड्रोन कैमरों का प्रयोग किया जा रहा है और सभी जगह पूरे जनपद में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जहां पे जंजीर आदि लगाने की आवश्यकता है, गोताखोर की आवश्यकता है, इनका प्रबंध किया जा रहा है। और जनपद में एक बड़ा त्यौहार है, इसको हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। एसपी महाराजगंज ने महापर्व छठ पूजा पर दुर्गा मंदिर, मानसरोवर व प्रेम पोखरा मंदिर फरेंदा का निरीक्षण किया। ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। मानसरोवर में गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। महाराजगंज एसपी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार छठ घाट पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। जितने भी छठ पे घाट हैं वहाँ पे पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, हमारी महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई है। जो तालाब हैं उनमें जंजीर या बल्ली आदि लगाई गई हैं जिससे एक निशान के आगे महिलाएं न जा सकें। इसके अलावा कुछ गोताखोर निजी तौर पे लगाए गए हैं जो कि इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई कैजुअल्टी ना होने पाए। हमने ड्रोन कैमरों का इंतजाम किया है। सभी संवेदनशील जगहों पे ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं जो सुरक्षा का जायजा लेंगे। इसके अलावा सभी अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे। छठ का पर्व हम लोग एक बड़ा पर्व है महाराजगंज जिले के लिए, इसको हम सकुशल संपन्न कराएं। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। मऊ रतनपुरा बाजार में हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व को लेकर फल फूल व मिठाइयों की दुकानें सजने लगी। लोगों में लॉकडाउन को लेकर कुछ महीनों के बाद फिर से खुशियों की लहर दिखी। किसको? छठी माई चढ़ता है। हाँ, कैसे बेच रहे हैं? 20 रुपये। 20 रुपया एक बिक्री हो रहा है? हाँ, बिक्री हो रहा है। बढ़िया बिक्री हो रहा है। हाँ, पहले से अच्छा बिक्री हो रहा है? नहीं, मतलब पहले से अच्छा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ, इस समय तनी कोरोना के चलते तनी दिक्कत है। न बिकने का दोषी किसको मना रहा है? नहीं बिकेगा, कल बिकेगा। कल बिकेगा। हाँ। श्रीनिवास कैसा फील हो रहा है? कैसा लग रहा है आपको? ठीक चल रहा है। लॉकडाउन के चलते आप लोग उसका बहुत असर है ना? उसका असर है। अब कैसा लग रहा है? कुछ सुधार है। सुधार है। पूजा छठ पूजा है। छठ पूजा के लिए सामान ले जाएंगे। छठ मनाते हैं। कैसा लगता है मनाते हैं तो? अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है। फल लगता है ना आप खरीदने हैं तो महंगा है कि सस्ता है? महंगा है। पहली बार मना रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, और लॉकडाउन से बहुत महंगा बा। नाम बता दो। कौन दिक्कत नहीं बताओ ना। एक और माचिस तो बताओ। एगो माचिस तो
आप भी मनाते हैं? कई साल से मना रहे हैं? हम तो 24 साल 24 साल हो गया। पहले में अब में अंतर बताइए। पहले कैसा लगता था, अब कैसा लग रहा है? पहले बहुत अच्छा लग रहा, अब तो बहुत महंगा है। महंगा तो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छे है ना, पैसा ज्यादा लग रहा है, अच्छे है ना। मैंने जो आप लोग छठ माई को मना करके पुण्य या जो भी पा जाती हैं, इस समय नहीं मिलता है का? छठ माई को मनाती हैं जो मन्नतें, वो मन्नतें मांग कर अब भी तो खुश रहती होंगी। खुश है, जैसे है वैसे चल रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा लग रहा है, आनंद आता है, मजा आता है बेचने में। लॉकडाउन में कैसा लगता था? लॉकडाउन तो जैसे बीता वैसे बीत गया। अब थोड़ा बहुत हम लोग खुशहाली हो गए। खुशहाल है, एकदम खुशहाल है। धंधा को लेकर खुशहाल है, दुकान को लेकर के किया एकदम खुशहाल है। पहले जो था कि हम 3 महीने आराम से बैठे थे घर पे। लगता है ये छठी माई को लगता है। छठी माई को लगता है जी। पूरे सामान जितना आप बेच रहे हैं सब? जी जी जी, बत्ती अगरबत्ती। जब लॉकडाउन के चले जाने के बाद ये दूसरा त्योहार कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है जी। धंधा के माने में कर रहे हैं? धंधा के माने में कर रहे हैं ना, धंधा डाउन है। छठ के लॉकडाउन के हिसाब से धंधा मंदा है। धंधा मंदा है जी। लगता कैसा है? लगता है ठीक लगे, इस समय बहुत डाउन लगा है। दिख नहीं रहा था? बहुत डाउन दिख रहा है, पहले जैसा नहीं है। पहले जैसे नहीं है। आप लोगों का बिक्री? हाँ, बिक्री कैसा है? बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। पिछले साल से बहुत ही डाउन है। किस लिए डाउन है पता है? ये जो है आय निर्यात कम है, मतलब पैसे रुपए की महामारी है, और क्या। हाँ, लोग आ जा नहीं रहे भाई, जो बाहर थे वो बाहर ही रह रहे। फोटो खिंचवाते हैं हम लोग। आप किसको दोषी मानते हैं जो ये आप लोगों की बिक्री कम हो रहा है? भाई इसको तो हम कोरोना की ही मानेंगे, सरकार की कोई नहीं है। हाँ, कोरोना की दोष है। कोरोना दोषी है? हाँ, कोरोना दोषी, बीमारी दोषी है। बीमारी हाँ। बीमारी से हाँ, सब ये सब है। सरकार तो बहुत कोशिश कर रही भाई, इसमें वो क्या करे। आप लोगों को ये जो केला, सेब, संतरा जो भी फल है 4 गुना महंगा मिला है पिछले साल से। आप लोग कितना महंगा बिक रहे हैं? कै गुना? कै गुना क्या, हम लोग 1.5 गुना, 1 गुना, 2 गुना कहाँ बेच पाएंगे। 2 गुना बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ग्राहक आता है, रेट पूछता है, हम लोग पहले भग जाता है। हाँ, पैसा नहीं है। आप लोगों के बचने के लिए लॉकडाउन किया गया? लॉकडाउन का क्या मतलब रह गया है? अब इतना भीड़ है, लॉकडाउन का क्या मतलब है? बहुत लॉकडाउन में लोग बच गए हैं। और यहाँ कोई मतलब नहीं है लॉकडाउन का। लॉकडाउन का मतलब रहता तो इतना भीड़ नहीं रहता। चाहे दीपावली हो, चाहे छठ हो, चाहे रक्षाबंधन हो, कोई इसका लॉकडाउन का मतलब कि लोग बाजार में न आए, भीड़ न जुटे। यहाँ लॉकडाउन कोरोना महामारी से आपके दुकान पर असर है? असर है, पब्लिकों पर असर है? जरूर असर है। लोगों के पास पैसा नहीं है, भीड़ है लेकिन पैसा नहीं है। पैसा नहीं है फिर भी छठ मनाने के लिए लोग तो यहाँ थोड़ा मोड़ा लेकर के लोग अपना जो भी छठ का पूजा है करना है ना। मऊ से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।